गुड मॉर्निंग गाइज। आप सबका एक बार फिर से आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइज हम लोग नॉन टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आज परसेंटेज टॉपिक का लेक्चर 2 है। परसेंटेज टॉपिक का लेक्चर 2 है। हम लोग नॉन टेक्निकल ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एग्ज़ाम या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, जिस किसी में भी नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। जैसे एसएससी ले लीजिए, एलडीसी, सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली मेट्रो का टेक्निकल में एग्ज़ाम हो, चाहे डीआरडीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे लखनऊ मेट्रो का एग्ज़ाम हो, चाहे आप कोई भी टीचिंग टाइप का एग्ज़ाम देते हैं लाइक सी टेट, एस टेट, जे टेट, यूपी टेट, केंद्रीय विद्यालय वाला एग्ज़ाम या नवोदय विद्यालय वाला एग्ज़ाम, इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, या आप गेट का एग्ज़ाम लिखते हैं तब, या आप किसी पीएसयूज का एग्ज़ाम लिखते हैं तब, इवन आप इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम लिखते हैं तब, इन सब में भी पूछा जाता है। तो हम लोग परसेंटेज का आज लेक्चर 2 में बात कर रहे हैं। कल टाइप 3 तक हम लोग पढ़ाई कर लिए थे, आज टाइप 4 के बारे में बात करेंगे। देखिए टाइप 4 में क्या है। टाइप 4 में है टू फाइंड अ नंबर n1, टू फाइंड अ नंबर n1 हुज x% इज n2। मतलब एक नंबर ज्ञात कीजिए n1 जिसका x% n2 है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ n1 का x% मतलब x/100 ऐसा इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है n2। अगर मान लीजिए अपने को x% पता है, n2 पता है, तो n1 नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो ऐसे n1 विल बी इक्वल टू n2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय x, जिसका x% दिया हुआ है। इस नंबर का x% जो दिया हुआ है वही। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वेरी इजी वे में। अगर कोई नंबर एक निकालना है जिसका x% दिया हुआ है n2, नंबर n1 मान लिए, जो नंबर निकालना है उसका x% n2 दिया हुआ है, तो n1 का वैल्यू हो जाएगा n1 इक्वल टू n2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय x। कैसे? तो इस तरह से, इसी से बनाएं। अब जैसे देखिए इस कड़ी में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ कि फाइंड अ नंबर हुज 4% इज 72। फाइंड द नंबर हुज 4% इज 72। एक नंबर ज्ञात कीजिए जिसका 4% है 72। तो यहाँ देखिए इस पर अगर फिट इसको सेट कीजिए तो एक नंबर चाहिए n1 जिसका 4%, x के जगह कितना दिया हुआ है 4%, n2 के जगह कितना है 72। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि वो नंबर n1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n1 इंटू 4/100 इक्वल टू 72। दिस इम्प्लाइज n1 इक्वल टू 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको आप कटाएंगे ये आएगा 1800। तो वो नंबर जिसका 4% 72 है वो नंबर है क्या गाइज? तो वो 1800 है। वो नंबर क्या है गाइज? 1800 है, जिसका 4% 72 है, 72 है। सॉल्व कर लीजिए गाइज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गाइज ये समझ में आया? इजी कॉन्सेप्ट है ना, वेरी इजी है। कोई एक नंबर जिसका परसेंटेज ऐसा बोलेगा फाइंड अ नंबर हुज 4% इज 72, मतलब वो नंबर ज्ञात कीजिए जिसका 4% 72 है। तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं वो नंबर n1 है, तो n1 इंटू 4/100 इसका 4% इक्वल टू 72। देन n1 के लिए सॉल्व कर देंगे, n1 का वैल्यू आ गया। तो वो नंबर 1800 है जिसका 4% कितना होता है गाइज? 72 होता है। ये है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और देखिए
देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 75, क्या बोलता है, इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 75 देन 45% ऑफ डेट नंबर इज, तो उसी नंबर का 45% कितना होगा। चार ऑप्शन दिया है, 145, 125, 150, 135। तो देखिए, कोई एक नंबर है जिसका 25% कितना है गाइज, 75 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि वो नंबर n है, n, तो n इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, इस नंबर का 25% कितना दिया हुआ है, 75। तो यहाँ से n ये नंबर निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 75 गुना 100 डिवाइडेड बाय 25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 या 75, कटाइए 3 टाइम में, तो 3 गुना 100 300, यानी कि वो नंबर कितना है अपना अभी 300। अब बोलता है तब बताइए देन 45% ऑफ डेट नंबर, तो 300 का 45% कितना होगा वो हमें निकालना है। तो अब वो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, 45% ऑफ 300, तो 45/100 गुना 300 विल बी इक्वल टू कितना, तो सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो दिस विल बी 135, 45 गुना 3 इज 135, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखिए एक बार फिर से बोलते हैं, बोलता है कोई एक नंबर है जिसका 25% 75 है, तो मान लिए वो नंबर क्या है, n है, n गुना 25/100 इक्वल टू 75, तो n का मान यहाँ से कैलकुलेट किए, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 300, तो वो नंबर कितना है गाइज, 300 है। इसी 300 का अब चाहिए देन 45% ऑफ डेट नंबर, 300 का 45% कितना होगा वो बताइए। तो 300 का 45% कितना आया गाइज, 135, और ये है ऑप्शन डी में, ये सही हो गया। तो आप गाइज कॉपी कर लीजिए इसको, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन यहाँ है, कॉपी कीजिए गाइज। कॉपीड गाइज। अब नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली में हम लोग हर एक टाइप पे 4, 5, 6 क्वेश्चन करेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपको परसेंटेज का, आप रिकॉग्नाइज करने पाएंगे, क्वेश्चन को पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आप तुरंत सॉल्व कर देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी होता है। देखिए यहाँ गाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 30% ऑफ अ नंबर, 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91, किसी नंबर का 30% अगर 91 से घटाया जाता है, देन गिव्स द नंबर इटसेल्फ, तो वही नंबर मिलता है। फाइंड द नंबर, तो बताइए वो नंबर क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ 60, 65, 70, नन ऑफ दीज। देखिए इसको, कोई एक नंबर है n, मान लेते हैं, उसका 30% अगर 91 में से 91 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, तो वही नंबर n मिलता है। तो बताइए वो नंबर क्या है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है गाइज, n है, तो 91 में से उस नंबर का n का 30% हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो वो नंबर हम लोग को मिलता है, मतलब n मिलता है। तो बताइए n का मान क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे गाइज, 91 इक्वल टू, इसको उस तरफ आप सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 3n/10, इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 कैंसिल करके। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए गाइज, ये हो जाएगा 10n प्लस 3n डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 91, और सॉल्व कीजिए n के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा 13n, 10 प्लस 3 13n इक्वल टू 910। तो यहाँ से अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को n का मान आ जाएगा 910/13,
और 13 सते 91 0 70। तो वो नंबर क्या है गाइज? 70 है, 70 है। इजी है ना, वेरी इजी। जो बोलता है क्वेश्चन में वो आप लिखते चलिए और सॉल्व कीजिए अननोन के लिए। इजी में 1 से 2 स्टेप्स में आप आंसर पाएंगे। ये आपको हम समझाने के लिए इतना किए हैं, अदरवाइज हम बहुत ही इसको फास्ट कर सकते हैं, स्टेप्स बंक मार सकते हैं आप। कॉपी कर लीजिए गाइज। 3 नंबर का आंसर आ गया 70, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइज। कॉपीड, होपफुली कॉपी कर लिए होंगे आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। किसी एक संख्या का 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 कितना है? 15 है, 15 है। व्हाट विल बी देन व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर। मान लेते हैं कि वो नंबर पहले n है जिसका 1/4 इंटू 1/3 इंटू 2/5 इंटू वो नंबर इक्वल टू 15 और वहाँ से नंबर आ जाएगा, देन उसका 40% हम लोग निकालेंगे। तो देखिए गाइज, क्या बोलता है 4th का सॉल्यूशन। 1/4 ऑफ मीन्स गुना 1/3 ऑफ 2/5 मतलब 2/5 ऑफ अ नंबर मतलब n इक्वल टू 15 ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ से n का मान हम लोगों को आ जाएगा n इक्वल टू, बाकी सभी को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा हम लोगों को 450। सॉल्व कीजिए ऐसा। अब बोलता है व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का 40% कितना होगा? तो हम लोगों को चाहिए 450 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा गाइज? ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा अपना 45 गुना 4 इज 180, 180 180 ऐसा। वेरी इजी ना, ऑप्शन डी में दिया है 180। वेरी इजी गाइज। जैसा क्वेश्चन में बोलता है आपको लिखना रहता है, लिखिएगा अपने आप सॉल्यूशन की ओर आप बढ़ेंगे। लिखने के साथ 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, सिर्फ गुना भाग करना बाकी रहता है। गाइज समझ में आया? 4 नंबर तक सॉल्यूशन हम लोग कर लिए। अब 5th नंबर देखेंगे, 5th एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट विल बी 160% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 140 140। बोलता है व्हाट विल बी 160% एक नंबर का, कोई एक नंबर है, कितना होगा जिसका 200% कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है गाइज? यहाँ देखिए 140। तो देखिए सबसे पहले वो नंबर का मान लेते वो नंबर n है, n का 200% दिया हुआ है अपने को 140, राइट गाइज? यही बोला है ना। यहाँ देखिए कुछ 200% इज 140, तो व्हाट विल बी इट्स 160%। तो पहले उस नंबर को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए इस नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? n इक्वल टू वो नंबर है अपना 140 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 70। वो नंबर कितना है अपना? 70। अब इसका 160%, तो 70 गुना 160 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा इसका वैल्यू? तो देखिए 16 गुना 7 इज 112। 16 7 जा 112 या 16 7 72 से 112 ऐसा। इजी है ना गाइज?
ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में, तो डी इज द राइट आंसर। वेरी इजी ना गाइज। इस टाइप से आप प्रॉब्लम, इस तरह से हर एक टाइप पे हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि क्या निकालना है एक्चुअली में। और हम जानते हैं आप लोग धीरे धीरे, आप लोग ऑलरेडी इंटेलिजेंट है और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके और ज़्यादा आप अपना कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करते जा रहे हैं। राइट गाइज, राइट। सॉल्व इट गाइज। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। इसको गाइज कॉपी कर लीजिए आप। गाइज हम लोग टाइप 4 तक कंप्लीट किए। अब देखिए टाइप 5। टाइप 5 में क्या कहता है, टू फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ n1 इज n2। कोई एक नंबर n1 है, उसका कितना प्रतिशत n2 होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि n1 का x प्रतिशत n2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, n1 इंटू एक्स बाय 100 इक्वल टू n2। और अपने को क्या चाहिए, इस x का वैल्यू चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू n2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n1। राइट गाइज, ऐसा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कि एक नंबर का दूसरा नंबर कितना प्रतिशत है। तो देखिए इस कड़ी में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट परसेंट ऑफ 30 kg इज 2.5 kg। व्हाट परसेंट ऑफ 30 kg इज 2.5 kg। तो देखिए यहाँ तो कैसे सॉल्व किया जाता है, परसेंटेज का वैल्यू निकालना रहता है। तो यहाँ देखिए सेकेंड, यहाँ जो बोला हुआ है ये हुआ फर्स्ट नंबर, इसका ये कितना परसेंट है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक से, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे 2.5 सेकेंड नंबर kg डिवाइडेड बाय 30 kg इंटू 100। देखिए यहाँ n2 बाय n1 इंटू 100 इक्वल टू x। तो यहाँ से वैल्यू आएगा, kg कैंसिल हो गया, डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब आप इसको कटाइए, ये देखिए ये 0 ये राइट, इससे 3 टाइम में ये कैंसिल होगा। तो ये आया अपने को 25/3%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8.1/3% विल बी द आंसर। इस तरह से इसी कड़ी में गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 84। 12 का कितना प्रतिशत 84 है। तो कैसे लिखेंगे गाइज, 84 डिवाइडेड बाय 12 गुना 100, 12 सते 84, इतना प्रतिशत आएगा आंसर एक्चुअली में। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हम लोगों को क्या हो जाएगा, 7 इंटू 100 700%, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट। इजी है ना, वेरी इजी। गाइज इसको कॉपी कीजिए, तब इधर हम 4 प्रॉब्लम लिखें, ये आपको हम सॉल्व कराते हैं। दिख रहा है ना गाइज, कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, यहाँ लिखा है 40 क्विंटल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 मेट्रिक टन्स। अब ये जानना होगा कि 1 मेट्रिक टन में कितना क्विंटल होता है, ये एक अपने आप में सवाल हो गया। एंड देन वो जान जाएंगे तो 2 में कितना टन होगा, मतलब क्विंटल होगा, ये निकाल लेंगे हम लोग 2 मेट्रिक टन में। और देन तब हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे कि 40 क्विंटल जो है इतना मेट्रिक टन का कितना परसेंट है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को जो जानना है, 1 मेट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 10 क्विंटल्स
तो गैज बताइए 2 मीट्रिक टन बराबर कितने क्विंटल्स हो जाएंगे? 2 मीट्रिक टन्स बराबर 2 × 10 यानी 20 क्विंटल्स। अब तब पूछता है 40 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है, मतलब 40 क्विंटल 20 क्विंटल का कितना परसेंट है। तो यहाँ हम लोग कैसे लिखेंगे, 40 क्विंटल डिवाइडेड बाय 20 क्विंटल इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा हम लोगों को 2 टाइम्स यानी कि 200, दिस विल बी 200%। तो 40 क्विंटल 20 क्विंटल का जस्ट डबल है, मतलब अगर 20 क्विंटल 100% है तो 40 क्विंटल कितना हो जाएगा, 200%, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। समझ में आया गाइज? वेरी इजी ना, वेरी इजी। कॉपीड गाइज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90। 120 90 का कितना प्रतिशत है? 4 नंबर। 120 90 का कितना प्रतिशत है? तो 120 बटा 90 गुना 100। सॉल्व कीजिए गाइज, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 15 छाके 90, 15 8 120, तो ये हो जाएगा अपना 800/6। इसको कटाएंगे आप 3, ये हो जाएगा 400, तो ये 400/3%। और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 133.1/3%। ये आंसर चाहे ये आंसर, जैसा रहेगा ऑप्शन में दिया हुआ उस तरह से हम लोग करेंगे। व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90। 90 का 120 कितना प्रतिशत है? तो 120 बटा 90 गुना 100, उतना प्रतिशत है। सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। वेरी इजी ना, वेरी इजी। कॉपीड गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट परसेंट इज 5 ग्राम्स ऑफ 1 kg। तो 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है गाइज? 1000 ग्राम होता है। तब यानी कि 5 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है? तो 5 ग्राम 5 डिवाइडेड बाय 1 kg मतलब 1000 ग्राम इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1/2%, डेट इज 0.5%। 5 ग्राम 1 kg यानी 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 0.5% है, यानी 1/2%। वेरी इजी ना, वेरी इजी। ये बस जानना है, बस सॉल्व करेंगे मेथड से। 5 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं गाइज? 1000 ग्राम। तो 5 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 5 बटा 1000 गुना 100। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोर्ड पर। बोलता है 6 का सॉल्यूशन देखिए, व्हाट परसेंट इज 150 मिलीलीटर ऑफ 3.5 लीटर्स। तो सबसे पहले 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर? तो 1000 मिलीलीटर। अब तो 3.5 लीटर बराबर, लीटर्स बराबर कितने मिलीलीटर? तो 3.5 इंटू 1000 इज 3500 मिलीलीटर। अब 150 मिलीलीटर 3050 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत है? तो 150 डिवाइडेड बाय 3500 गुना 100। जब गाइज इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से कटाइए, 5 7 35,
यहाँ 5 से कटाएंगे आप, यहाँ देखिए 5 से कटाएंगे तो 30 टाइम्स गलत, 30 पंचे 150 राइट है। अब 30/7% मतलब 4.1/7%, ऐसा, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 7 पॉइंट चलेगा, यही रखने दीजिए, इट्स बेटर ना, बेटर। सात चौका 28, 2 बचेगा ना गाइज, 2 सॉरी, तो ऐसा 2/7%, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते। तो इजी है ना गाइज, तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी पूरा हम लोग कंप्लीट किए। तो आज हम लोग टाइप 4 और टाइप 5 देखे गाइज, हम लोग इतना ही रखेंगे। और आप लोग हर टॉपिक को प्रैक्टिस करके आएंगे तो न्यू जब लेक्चर आप देखेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट से, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा प्रॉब्लम बनाने में आपको, यानी कि कॉन्सेप्ट भी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पीछे पढ़ते हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 अब देख के आएंगे तो लेक्चर 3 में और ज़्यादा आप इंजॉय करने सकेंगे परसेंटेज का। तो गाइज आप रिवीजन करके आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कीजिए टॉपिक को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आप बनाने सकते हैं किसी भी बुक से। तो आप उस कोई भी बुक को फॉलो कीजिए, उसका हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, जितना टाइप हमने कवर किया है। बाकी लेक्चर में बाकी टाइप कवर करेंगे हम लोग। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। जो लोग, अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो आप लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए कॉन्सेप्ट्स को। इस वीडियो को आप दूसरे को शेयर करना ना भूलें। और जो लोग अब तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो गाइज आप वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।